गोविंदराम सेक्सरिया वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा। नए सत्र में आज मैं डॉक्टर A.K. मंसूरी खास करके बीकॉम सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 में आयकर इनकम टैक्स इस विषय के बारे में आपसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। विशेष करके जो सब्जेक्ट एलोकेशन हुआ है उसके अनुसार बीकॉम पार्ट 2 फोर्थ सेमेस्टर को इनकम टैक्स सब्जेक्ट या मैं पढ़ाने वाला हूँ। और चूंकि कोविड के कारण अभी भी फिजिकल क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है, कब होगी ये अभी भी अनिश्चित है। नागपुर यूनिवर्सिटी या शासकीय आदेश जिस प्रकार समय समय पर भविष्य में आते रहेंगे उस हिसाब से हमें थोड़ी सी लवचिकता लेते हुए अपने आप को ढालना होगा। कॉलेज पूरी तरह से तैयार है, ऑनलाइन टीचिंग होती है तो भी कॉलेज तैयार है, ऑफलाइन टीचिंग होती है तो भी कॉलेज ने पूरा प्लान बना के रखा है, समय पत्रक बना हुआ है, टाइम टेबल बना हुआ है, लेक्चर्स अलॉट हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी या मेरी मजबूरी नहीं है, ये एक्चुअल में अब एक प्रकार की पैंडेमिक इशू हो गया है तो हो गया है। इसीलिए आप कृपया करके जब वीडियो लेक्चर से या डाउट क्लियरिंग भी होगा तो ये कृपया न पूछे कि सर क्लास फिजिकल कब से चालू होगी, परीक्षा कब होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ये मैं आपको आज पहले ही दिन बता रहा हूँ और इसीलिए आज जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको दिखाई भी देगा मैं आज सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न लिखाने वाला नहीं हूँ, खास करके क्योंकि जब ऑफलाइन होगा तो वो सब कुछ आपको मैं दे भी दूंगा। लेकिन ऑनलाइन मोड में जब नागपुर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से लेती है तब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न प्रारूप कोई मायने नहीं रखता है। खासकर आपका जो तीसरा सत्र टेक्निकली हो चुका है, अब उसकी परीक्षाएं कब होगी ये नागपुर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। जीएस कॉलेज को वो पावर भी नहीं है। तब कौन सी परीक्षा होगी, कब होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, नोबडीज नो। ये सारा का सारा नागपुर यूनिवर्सिटी के पर्दे के अंदर में छुपा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी अलर्ट रहिए, नागपुर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको देखते रहिए, कहीं ना कहीं कुछ निकल के आएगा। कॉलेज एब्सोल्युटली आपको इन्फॉर्म करेगा क्योंकि अपने व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए। तो एक मोटी मोटी बात लेकर के आज पहला जो लेक्चर्स मैं आपको दूंगा तो दिखाई भी दे रहा है, ये देखिए बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट इनकम टैक्स मैं डॉक्टर मंसूरी आपको पढ़ाने वाला हूँ, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जहां तक आज के वीडियो लेक्चर का सवाल है तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस के साथ साथ फ्यूचर प्लान ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, मतलब आपका जो आयकर का विषय है इसका एक मोटा मोटा सिलेबस क्या है और यदि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती है तो ऑनलाइन टीचिंग में हमारा मोड क्या रहेगा, मेरी एक्शंस क्या होगी और आपसे मेरी अपेक्षाएं क्या है। तो ठीक 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि सर ऑफलाइन क्लास कब प्रारंभ होगी, फिलहाल पूछने की कोशिश नहीं। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, फिलहाल पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन जो सिलेबस के कंटेंट्स है उसकी टीचिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे तरफ से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपकी तरफ से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, जो फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में आयकर बोला जाता है, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, गणित है और थ्योरी है। अब जहां तक थ्योरी का प्रश्न है वो तो आपको हिंदी में ही करना है, लेकिन जो गणित आएंगे वो गणित के अंदर में आपको गणित इंग्लिश में ही दिया जाएगा और गणित को इंग्लिश भाषा में ही सॉल्व करना है। तो विशेष करके आज मैं सिलेबस का एक रफली आपको अंदाज दूं कि आयकर से तात्पर्य वह कर जो किसी भी भारतीय नागरिक को उसने अर्जित की हुई आय पर गवर्नमेंट के द्वारा, शासकीय मिशनरी के द्वारा तय किए गए रेट्स के हिसाब से देना पड़ता है। आयकर के रेट अलग अलग है, वो सामान्यतः अभी फिलहाल आज के लेक्चर्स का आपका भाग भी नहीं है। लेकिन आयकर लगता है आय पर और आय के मुख्य सोर्स होते हैं 5। एक होती है वेतन शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी ऐसे भारतीय व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पर सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह यानी कि वेतन कहलाती है, जिसको इंग्लिश में सैलरी बोला जाता है। और इस सैलरी की जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है वो हो गया टैक्स ऑन
इनकम फ्रॉम सैलरी। इंग्लिश बीच में बोलूंगा, उसको नकारा नहीं जाएगा, क्योंकि जो टर्म्स आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आएगी वो इंग्लिश में ही आएगी। देयर आर 5 मेजर हेड ऑफ इनकम। आयकर के अनुसार आय के 5 भाग है। द फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 1, नंबर 1 वेतन शीर्षक से आय, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 2 मकान संपत्ति से आय, तीसरा है व्यवसाय एवं पेशे से आय, बताता हूं धीरे धीरे, चौथा है कैपिटल गेन पूंजीगत आय, और 5वां है अन्य साधनों से आय। तो वेतन से आय में जब बताया कि कोई भी व्यक्ति जब कहीं पर नौकरी करता है उसको तनख्वाह मिलती है, उसके तनख्वाह पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स ऑन सैलरी होगा। कई लोगों के मकान होते हैं, एक छोड़ के 2-2 मकान होते हैं, एक मकान होता है बड़ा मकान होता है, और कुछ लोग उस मकान को किराए पर देते हैं। तो आयकर की भाषा के अनुसार किसी भी भारतीय व्यक्ति का ऐसा मकान जो किराए से दिया हुआ है, तब वो किराया जो उसको मिल रहा है वो भी एक प्रकार की इनकम है। और आयकर कानून के अनुसार मकान किराए से प्राप्त इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए वह भी आय का एक सोर्स है। तीसरा है व्यवसाय एवं पेशे से आय। व्यवसाय एवं पेशे से आय में व्यवसाय को समझना आसान है। कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय करता है, किराना व्यवसाय है, हार्डवेयर है, थोक व्यापार है, चिल्लर व्यापार है, एजेंसी का व्यापार है, डीलरशिप है, यानी जहां पर भी वो ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसमें वो व्यक्ति क्रय विक्रय कर रहा है या उत्पादन कर रहा है और वस्तुओं को सेल कर रहा है, सेवाओं का सेल कर रहा है, केवल वस्तु ही नहीं। आपकी मोबाइल की शॉपी है, या आप मोबाइल रिचार्ज का धंधा करते हैं, या आपकी ट्रेवल्स की एजेंसी है, आप ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, कुछ भी, ये हो गया व्यवसाय। उससे जब आय होती है तो सरकार उस आय पर भी टैक्स लगाती है, उसे कहते हैं व्यवसाय से आय। व्यवसाय से आय से ही एक और भाग जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पेशे से आय। अब पेशा यानी क्या? प्रोफेशनल। पेशे के तात्पर्य यह होता है कि एक वकील है, एक व्यक्ति है जिसने वकालत की पढ़ाई की है, तो उसके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। वो या तो किसी कंपनी को या कोई कोर्ट के अंदर में सरकारी वकील बन जाए या लीगल एडवाइजर बन जाए, तो उसको क्या मिलेगी? तनख्वाह। जिस वकील को तनख्वाह मिलती है, जिस वकील को सैलरी मिलती है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। लेकिन जब वकील वकालत की पढ़ाई करने के बाद में भी यदि किसी संस्था को, किसी इकाई को नौकरी के लिए चूज नहीं करता, बल्कि वो अपनी सेपरेट प्रैक्टिस करता है, कोर्ट में वकालत करता है, तब ये उसका खुद का हिडन पोटेंशियल है, उसकी व्यक्तिगत क्वालिटी है। तो सीधी बात है कि जब वकील वकालत कर रहा है कोर्ट में और उसको इनकम हो रही है, लोगों की केस लड़ेगा, मुकदमे लड़ेगा, तो ये आय उसकी पेशे से आय। मान लो एक व्यक्ति डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, बीडीएस है, बीएमएस है, कुछ भी हो सकता है। अब डॉक्टर बनने के बाद में वो चाहे तो किसी शासकीय हॉस्पिटल में या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को ज्वाइन करके बंदी बूंदी तनख्वाह लेकर नौकरी कर सकता है। जब ये डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, तब उसे जो इनकम मिल रही है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, क्योंकि वो तनख्वाह पर काम कर रहा है, और तब उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। लेकिन डॉक्टर, वो व्यक्ति ने तय कर लिया है कि भी मेरे पास में डॉक्टरी का प्रोफेशन है और मुझे किसी के बंधन में नहीं बनना है, इसीलिए न तो मैं सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर बनूंगा, न कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर बनूंगा, न मल्टी स्पेशलिटी में डॉक्टर बनूंगा, बल्कि अपनी खुद की डिस्पेंसरी खोलूंगा, अपना खुद का हॉस्पिटल खोलूंगा, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा। तब वो डॉक्टर अपने नाम से अपना जो पेशा चला रहा है, तो उसको तो इनकम होगी। अपने वर्धा में आप ले लीजिए, नाम लेने में मुझे कोई हरकत नहीं है। डॉक्टर कश्यप साहब है, डॉक्टर अग्रवाल साहब है, डॉक्टर सरोदे साहब है, और कोई भी डॉक्टर साहब पर नाराज न हो, क्योंकि वर्धा शहर में
असंख्य डॉक्टर हैं। मैं सारे डॉक्टरों को, चूंकि मुझे विद्यार्थियों को समझाना है इसीलिए नाम ले रहा हूं, नहीं तो कई बार कंट्रोवर्सी बन जाती है कि मंसूरी सर ने 3 या 4 डॉक्टरों के नाम क्यों लिए। तो कृपया डॉक्टरगण क्षमा करें, मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझाने के लिए बात बता रहा हूं कि जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल्स में सर्विस करता है उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, और जो डॉक्टर अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी चला रहे हैं उनको जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम पेशा है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल है। उसी में तीसरी कैटेगरी आती है प्यारे छात्रों, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक व्यक्ति जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर मेंबरशिप ली है, उसके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो कई कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, कारपोरेट घराने इनके यहाँ पर परमानेंट नौकरी पर लग जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े ऑफर देकर के ऐसे लोगों को हायर करती है ताकि उनके कंपनियों के अकाउंट पाक साफ रहे, तंदुरुस्त रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और इन केस फ्यूचर में यदि कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम समस्याएं आती है तो उसका ये जो नौकरी कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो उसको सॉल्व करता है। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि वो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड है, लेकिन किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी? तनख्वाह। तनख्वाह जब मिल रही है तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन फिर वही बात आती है, ये व्यक्ति यदि तय करता है कि मेरे पास में इतना शानदार पोटेंशियल है, मेरे पास में क्वालिटी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो क्यों इसकी उसकी नौकरी करूं? फिर वो अपनी प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ओपन कर लेगा, और तब उसके पास में कई सारे व्यक्ति, बिजनेस वाले बोलो, सर्विस क्लास के बोलो, टैक्स बचाने वाले बोलो, टैक्स चोरी करने वाले बोलो, इलीगल छोड़ दीजिए, लीगल लोग अपने अकाउंट्स को सर्टिफाइड कराने के लिए, जांचने के लिए उसके पास जाएंगे। मतलब वो प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपनी सेवा देगा, तब उसको जो इनकम होगी वो है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो आपको यहाँ मूलतः 2 बातें याद रखनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो अभी तक मैं आपको 3 भाग बता चुका। इनकम फ्रॉम सैलरी 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस 3, चौथा होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है छात्रों कि कोई एक व्यक्ति जो न तो नौकरी पर है, न उसने अपना घर किराए पर दिया हुआ है, न तो उसका कोई व्यवसाय है, और न ही वो पेशे से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या डॉक्टर है, लेकिन चूंकि उसे अपना जीवन तो जीना है तो कुछ न कुछ तो हाथ पर मार रहा होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं पेशे आपको व्यवसाय में क्लीन कर दिया था मैंने कि जहां क्रय विक्रय का बिजनेस होता है, जहां प्रोडक्शन होता है, जहां सर्विस प्रोवाइड की जाती है और पैसे लिए जाते हैं, उसकी बात थी, नहीं तो गलत फहमी हो जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करेंगे, तो कंपनियों के शेयर खरीदेंगे, शेयर बेचेंगे, डिबेंचर खरीदेंगे, डिबेंचर बेचेंगे, मकान खरीदेंगे, मकान बेचेंगे, प्लाट खरीदेंगे, प्लाट बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, जमीन बेचेंगे, ट्रक खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, बेचेंगे। मतलब उनका काम क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों को, जो संपत्ति डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, उसको खरीदना, कुछ दिन तक अपने पास में रखना और ज्यादा दाम पर बेचना। आपको अक्सर दिखाई देंगे कई लोग मोटर कार, ये ऑटो डील वाले क्या करते हैं, आपसे हमसे पुरानी गाड़ियां लेते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, थोड़ी सी सजावट कर देते हैं और उसको कुछ दामों पर लेकर बेच देते हैं। भारत सरकार के नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों की खरीदी बिक्री करता है, तब उसे कहीं ना कहीं आय होती है, और ये आय मानी जाती है कैपिटल गेन, पूंजीगत आय, जो कि चौथा प्रकार है। अब देखिए, वेतन से आय हो गई, मकान संपत्ति से आय हो गई, पेशे से बिजनेस से आय हो गई, कैपिटल गेन भी मैंने आपको गिना दिया। अब जो 5वां महत्वपूर्ण प्रकार आता है वो बड़ा आसान है समझने के लिए, वो अन्य साधनों से आय। अब अन्य साधनों से आय यानी क्या? तो कि कोई आपसे यदि प्रश्न पूछता है कि आप बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के होनहार छात्र हो, जरा बताइए अन्य साधनों से आय यानी क्या? तो कई विद्यार्थी इसके अंदर में थोड़े से सहम जाते हैं। बच्चों, आपको सहमने की जरूरत नहीं है, आप उसका सीधा उत्तर दीजिए कि आयकर कानून के अनुसार ऐसी आय जो किसी विशेष शीर्षक के अंतर्गत नहीं आती है वो अन्य साधनों से आय।
the income which is not includes in any specific heads of income is equal to income from other sources. क्योंकि आय के हेड गिना दिया, अब आप उसको सीधे अपना पंजा सामने रख दीजिए, 1 वेतन, 2 मकान, 3 बिजनेस, 4 कैपिटल गेन। यदि कोई आय इन 4 शीर्षक के वैसे और एक है, बोलने के लिए मैं यदि बोल दूं तो हिंदू अविभक्त परिवार से आय, वो भी एक है, लेकिन वो व्यक्तिगत आय के अंतर्गत समामेलित हो जाती है, इसलिए सेपरेट हेड के रूप में उसको मैंने नहीं लिखा है। लेकिन आप चाहो तो याद रख सकते हो, फिर आपके 6 हेड हो जाएंगे। वेतन संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशे से आय, पूंजीगत आय, HUF उसको बोला जाता है। हालांकि वो कोई बड़ा मामला नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। अब वैसा ही मानते हो तो फिर 6वां या हिंदू अविभक्त परिवार को छोड़ दे तो 5वां अन्य साधनों से आय। तो जो आय वेतन में नहीं है, जो आय मकान शीर्षक से आय में नहीं है, जो आय व्यवसाय और पेशे में नहीं है, जो आय कैपिटल गेन में नहीं है, तो रास्ता एक ही बचा हुआ है, वो अन्य साधनों से आय। अब इसमें क्या आती है, तो इसमें बहुत बढ़िया चीजें आती है। यदि आपका बैंक में बेटा पैसे जमा है, उस पर आपको ब्याज मिलेगा, बैंक जो फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज मिलेगा, ये सब ब्याज अन्य साधनों से आए। मान लो आप बहुत होशियार हो, कुछ लेख वगैरह लिखते हो, पत्रिका में लेख लिखते हो, समाचार पत्र में लेख लिखते हो, मैगजीन्स में लेख लिखते हो, तो आपके लिखाई पर, आपके आर्टिकल पर आपको पैसा मिलता है, ये अन्य साधनों से आय है। आप बहुत अच्छे ओरेटर्स हो, शानदार वक्ता हो, आपको आकाशवाणी वाले बुलाएंगे, आपको दूरदर्शन वाले बुलाएंगे, आपको प्राइवेट चैनल वाले बुलाएंगे, आपको अलग अलग संस्थाएं बुलाएंगी कि आइए साहब बहुत अच्छा भाषण देते हो, ये विषय पर अपना भाषण दो, और वो भाषण आपको फुकट में नहीं देने लगाएंगे, बदले में आपको कुछ न कुछ पैसा देंगे। ये पैसा आपका अन्य साधनों से आए। ऐसे कई चीजें। अब खुदा न खास्ता मजबूरी में मैं बोल रहा हूं कि आप शानदार विद्यार्थी हो, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको थोड़ी सी अलग टाइप की आदत होती है पैसा कमाने की। वो सट्टा लगाते हैं, वो जुआ लगाते हैं। मुंबई में कई लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो घुड़दौड़ पर पैसा लगाते हैं। अरब कंट्री में चले जाइए, लेकिन अरब कंट्री की बात नहीं करेंगे, हम भारतीय दायरे में रहकर के बात कर रहे हैं। तो मुंबई के अंदर में महालक्ष्मी रेस कोर्स के ऊपर में घुड़दौड़ तो होती है, इसमें पैसा लगाते हैं, और इनमें यदि आपको इनकम होती है तो ये इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मान लो आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, तो आपको डायरेक्टर की फीस मिलती है, ये अन्य साधनों से आए है। ठीक है। लकीली जो आपका सिलेबस है उसमें इनकम के हेड में से पूरे हेड्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो आज पहले दिन से आप खुश हो जाइए और दिमाग में बैठा लीजिए, आपको जो इनकम टैक्स के गणित आएंगे उसमें एक टॉपिक्स है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आए, उस पर गणित होगा। दूसरा टॉपिक्स है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस पर आपको गणित आएगा। और तीसरा टॉपिक है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस टॉपिक पर आपको गणित आएगा। और जो थ्योरी है, तो थ्योरी बेसिक थ्योरी आपकी, यानी आयकर की मूल संकल्पना, आयकर में भारतीय नागरिक यानी कौन, आयकर नियम के अनुसार भारतीय निवासी कौन, आयकर नियम के अनुसार करदाता यानी कौन, आयकर नियम के अनुसार कर निर्धारण वर्ष यानी कौन सा, आयकर नियम के अनुसार आर्थिक वर्ष यानी कौन सा, आयकर नियम के अनुसार कर मुक्त आय कौन सी, आयकर कानून के अनुसार कृषि आय यानी क्या, आयकर कानून के अनुसार कृषि आय पर कब टैक्स लगेगा कब नहीं लगेगा, आयकर कानून के अनुसार भविष्य निधि के प्रकार कौन से, आयकर कानून के अनुसार भविष्य निधि के ऊपर मिलने वाला ब्याज और उसकी नियमावली कौन सी। ये कुछ मुद्दे हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है, जो सैद्धांतिक भाग है। आयकर अधिकारी यानी कौन, आयकर अधिकारियों के कार्य क्या है, पेन नंबर क्या होता है, टैन नंबर क्या होता है। ओके, ये सिंपल थ्योरी का भाग है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन जो सिलेबस का है वो न्यूमेरिकल है।
जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी के गणित, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के गणित, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के गणित। ये आपका मोटा मोटा सिलेबस जो मैंने कहा कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। अब हमारा फ्यूचर प्लान ऑफ ऑनलाइन टीचिंग क्या रहेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हूं, आज का वीडियो लेक्चर उसी के लिए दे रहा हूं। तो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन आपको बता रहा हूं, नोट कर लो, दिमाग में नोट करने के बजाय बेटा एक छोटा सा रजिस्टर बना लो 100 पेज का लंबा वाला। ऑफलाइन में भी यही बोलते था, ऑनलाइन में भी आपको बोल रहा हूं। वीडियो लेक्चर जब आप देखते हैं तो मैं इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगा, हो सकता है मैं स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कुछ दिन दूंगा, बाद में केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है। सिस्टमेटिक एक छोटा सा 100 पेज का रजिस्टर बना लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे गणित को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, मतलब अपना फ्यूचर प्लान ऑफ ऑनलाइन टीचिंग क्या होगा। फर्स्ट टीचिंग अपनी चालू करेंगे हम, अगला लेक्चर में जब दूंगा सीधी बात, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से चालू करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के गणित खत्म होने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर जाएंगे, और तीसरे नंबर पर मैं इनकम फ्रॉम सैलरी लूंगा। हालांकि सिलेबस में इनकम फ्रॉम सैलरी पहले है, हाउस प्रॉपर्टी उसके बाद है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस उसके बाद है। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जितना कम्युनिकेट हो रहा है, जितना ओपन हो रहा है, उतना कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। आप विद्यार्थी भी कोई बुद्धू नहीं हो, बड़े बड़े होशियार हो, आपके पास में सिलेबस भी होगा, और कल को जाके आप बोलेंगे ये कैसे सर है, सिलेबस के अंदर में तो इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है और सर ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चालू कर दी। तो मैंने क्लियर कर दिया कि सिलेबस के अंदर पहला जो पोर्शन है वो थ्योरी का है, दूसरा यूनिट इनकम फ्रॉम सैलरी का है, तीसरे यूनिट के अंदर में आपको हाउस प्रॉपर्टी दिखेगी, और चौथे यूनिट के अंदर में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखेगा। लेकिन चूंकि आयकर के गणित मनगढ़ंत प्रॉब्लम नहीं होते हैं, आयकर कानून से बंधे होते हैं, दुनिया का कोई भी टीचर आपको इनकम टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसकी हल्की फुल्की टेक्निक चेंज हो सकती है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं होंगे। क्योंकि उसका सीधा, यदि मान लो एजुकेशनल अलाउंस पर स्टूडेंट 100 रुपीज पर मंथ अप टू 2 स्टूडेंट है, तो कोई तीसरा आदमी पढ़ाएगा तो 3 स्टूडेंट नहीं हो सकता है और 200 रुपए नहीं हो सकता है। हॉस्टल अलाउंस यदि 300 रुपीज पर मंथ है तो वो 305 रुपए नहीं हो सकता है और 295 रुपए नहीं हो सकता। तो उसके बारे में आपको वरी नहीं करना है। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यू मस्ट ऑब्जर्व ईच एंड एवरी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में कॉलेज की तरफ से अपलोड किए जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक भी वीडियो लेक्चर्स मेरा मिसिंग मत कीजिए। सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो लेक्चर्स पूरी तैयारी से देखिए। आपको एश्योर करता हूं कि आयकर विषय, इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट जो कभी कभी कुछ लोग हवा बना के बैठे हैं, या आप भी शायद डर रहे होंगे कि इनकम टैक्स हम कैसे करेंगे, चुटकियों के अंदर में इसके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। शर्त एक ही बेटा, कॉलेज मेहनत कर रहा है, आप मेहनत करो। और आज के लिए इतना ही काफी है कि मैं डॉक्टर मंसूरी हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर में आपकी हिंदी मीडियम की क्लास को पढ़ाने वाला हूँ। मुझे सब्जेक्ट अलॉट किया गया इनकम टैक्स, जिसको हिंदी में आयकर बोलते हैं। आज मैंने आपको उसका सामान्य सिलेबस, रफली सिलेबस, ओरल सिलेबस, कोई यूनिवर्सिटी का सिलेबस लिखाया नहीं हो, लेकिन आउटलाइन लिखा दिया हूं, और मेरे एक्शन ऑफ टीचिंग प्लान क्या रहेगा वो बता दिया हूं। साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट किया हूं, 100 मार्क का रजिस्टर बना लीजिए, अगले लेक्चर की तैयारी कीजिए। जब आपके सामने आऊंगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नक्शा लेकर के आऊंगा। आज के लिए थैंक यू।